ये लो, मुन्नी को दूध पिला दो। हाँ। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं भैया, वो बच्ची को दूध पिला रहे हैं बस। बच्ची को दूध पिला रही है वो, कि उसको जहर दे रही है? क्या ये क्या कह रहे हैं जेठ जी आप? मैं अपनी बच्ची को क्यों मारूंगी? मैं माँ हूँ इसकी। हाँ सही कह रही है, कोई अपनी बच्ची को क्यों मारेगा? हाँ, माँ तो नहीं मार सकती, मार तो पिता भी नहीं सकता है, लेकिन तू तो मारने चला था ना उसको। ये जेठ जी क्या कह रहे हैं? पता नहीं, मुझे लग रहा है आज ना भैया का मूड मजाक करने का लग रहा है। बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या करने जा रहा था बहू? इसे दूध में जहर मिलाया हुआ था मुन्नी को मारने के लिए। जेठ जी अगर आप मजाक कर रहे हैं तो बहुत ही भद्दा मजाक है, क्योंकि ये इसके पिता है, इसके दूध में जहर क्यों मिलाएंगे? कितना प्यार करते हैं इससे। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है बहू, कि ये इसका पिता है और फिर भी इसको मारने चला था। नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो गई है, मैं इसको नहीं मार सकता, मेरी बच्ची है आखिर वो। अच्छा रोहित, मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, मेरे सामने झूठ बोल रहा है। यही संस्कार दिए मम्मी पापा ने तुझको कि बड़ों के सामने झूठ बोलो? बहुत भोला बन रहा है ना तू। यही संस्कार मिले इस घर में। मैंने ना तुझे इस दूध में जहर मिलाते हुए देख लिया था। जेठ जी क्या कह रहे हैं? तुमने सच में इस दूध की बोतल में जहर मिलाया? हाँ मिलाया मैंने इस बोतल में जहर। नहीं चाहिए थी मेरे को ये लड़की। आती है कि जब से लड़की हुई है ना, मेरी जिंदगी में पनौत लग गई है। मैं शुरू से चाहता था कि मेरे को लड़का हो, मगर तुमने इस लड़की को जन्म देके ना सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरे इतने सपने थे कि लड़का होगा, अरे लोग मेरी तारीफ करेंगे, मगर अब लोग मुझे गालियां बकते हैं। अरे तेरे को लड़की हुई है, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। बस करो आप, बहुत हो गया आपका। क्या लगा रखा है इतनी देर से? लड़की 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 पनौती, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो अपनी बच्ची को, अपने खून को। आपको ना शर्म आनी चाहिए इतनी छोटी सोच के साथ जीते हुए। एक बात बताओ, हमारे घर में लड़की हो या लड़का हो, है तो हमारा ही अंश ना, हमें तो इससे खुशियां मनानी चाहिए। आपको लोगों की वेरिफिकेशन चाहिए। अगर लोग आपको चार बातें सुना रहे हैं तो आप अपनी बच्ची को मारने की कोशिश करेंगे? ये कहाँ की इंसानियत है? क्या बोला था आपने अभी कि लड़की इस घर में पैदा हुई इसलिए आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे? आपको क्या लगता है अपनी बच्ची के दूध में जहर मिला के उसे मार देने के बाद में आप इस समाज को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे? तो बिल्कुल, ये ज्ञान ना मुझे मत दे। मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये लड़की मुझे पसंद नहीं है बस। अगर तुझे ज्यादा प्यार आ रहा है ना तो इसे ले और निकल दूंगी। निकल जाऊंगी, आज ही निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसी बाहियात सोच वाले बाहियात इंसान के साथ रहना ही नहीं है जो अपनी बच्ची को कत्ल करने की कोशिश करे। चुप बिल्कुल। रोहित, अगर यही बात हमारी नानी ने सोची होती तो क्या हमारी माँ इस दुनिया में होती? क्या उसके बाद हम लोग इस दुनिया में होते? क्या होता हमारा वजूद अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसा सोचा होता? तो पता नहीं कहां से तुमको ये नीच सोच मिली है। मुझे तो शर्म आती है तुमको अपना भाई कहते हुए। जेठ जी कोई फायदा नहीं है इन्हें समझाने का, क्योंकि जो इंसान अपने ही खून को जहर देकर मारने की कोशिश कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अरे मेरे इतने समझाने के बाद, इतनी बातें सुनाने के बाद भी इनको समझ नहीं आया तो इन्हें कभी समझ नहीं आएगा। लेकिन मुझे पता है कि इन्हें इनकी गलती का एहसास कैसे दिलाना है। अभी की अभी अपनी बच्ची को लेके यहाँ से तो जाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ पुलिस में भी जरूर कंप्लेंट लिखवाऊंगी इनके खिलाफ। और अगर मैंने तुम्हें सजा नहीं दिलवाई ना तो मेरा नाम भी दिव्यता नहीं। दिव्या मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझसे गलती हो गई, अब मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। बस करो, हाँ बस करो। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे आगे बहाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि माफी भी तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए मांग रहे हो क्योंकि अब पुलिस की बात आ गई है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। तुमने मेरी बच्ची को मुझसे अलग करने की कोशिश की है, और इतनी नीच सोच के इंसान के साथ तो मैं ना रह सकती हूँ और ना उसे ऐसे खुले में घूमने दे सकती हूँ, क्योंकि जिस तरीके की तुम्हारी मेंटालिटी है ना, किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। नाउ यू वेट एंड वॉच।